हेलो बच्चों, वीडियो नंबर 1 और 2 में हमने घर की याद कविता की व्याख्या की थी। आइए अब हम इस वीडियो में घर की याद कविता के प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? तो उत्तर है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने घर से बहुत दूर जेल में बंद है। उसे घर से दूर रहने की पीड़ा है। आकाश में बादल घिरकर बारिश करने लगे हैं। ऐसे में कवि के मन में स्मृतियाँ अर्थात यादें घेर रही हैं। जैसे जैसे पानी गिर रहा है अर्थात जैसे जैसे बारिश होती जा रही है, तो वैसे वैसे कवि के हृदय में अपने प्रियजन अर्थात अपने जो घर के सदस्य हैं, सभी की स्मृतियाँ चलचित्र की तरह उभरती जा रही हैं। पानी के बरसने के कारण ही उसके प्राण के मन घर की याद से में व्याकुल हो जाते हैं। कहते हैं, कवि कहीं बताना चाहते हैं इस प्रश्न में कि लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने से उसके घर की जो हैं यादें, जैसे एक चलचित्र था, जैसे फिल्म के एक एक सीन चलता, ठीक ऐसे ऐसे एक एक दर्शक जो है उसके घर के सभी सदस्यों का कवि की आंखों के सामने उभर कर आ रहा है। और अपने परिवार वालों से दूर रहकर कवि जो है काफ़ी दुखी है और वह अपने घर वालों को याद कर रहा है। अगला प्रश्न, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? परिताप का घर अर्थात दुख का घर। उत्तर, कवि ने बहन के लिए घर को परिताप का घर कहा है। बहन मायके में अपने परिवार वालों से मिलने के लिए खुशी से आती हैं। वह भाई बहनों के साथ बिताए हुए प्रत्येक पल को याद करती है। घर पहुंचकर जब उसे पता चलता है कि उसका एक भाई जेल में है, तो वह बहुत दुखी होती है। इस कारण कवि ने घर को परिताप का घर कहा है। प्रश्न नंबर 3, कविता में पिता के व्यक्तित्व के किन विशेषताओं को उकेरा गया है अर्थात पिता किस जो चित्र है उनकी किन बातों को उकेरा का अर्थ है कि किन बातों को आगे बताया है। उत्तर, कविता में पिता के व्यक्तित्व को निम्नलिखित विशेषताओं को उकेरा गया है। पिताजी पूरी तरह स्वस्थ है, बुढ़ापा उन्हें छुआ भी नहीं है, वे एक नौजवान की भांति अभी भी खिलखिलाकर हंसते हैं और दौड़ लगाते हैं। साथ ही साथ वे प्रतिदिन जो उनकी दिनचर्या है, सुबह गीता का पाठ करना, दंड बैठक इत्यादि लगाना, मुखदर कसरत करना इत्यादि। और वे साथ ही साथ जब वे काम करते हैं तो काम करने की रफ्तार को देखकर तूफान भी शर्मा जाता है। वे भावुक प्रवृत्ति के हैं। अपने 5वें बेटे अर्थात कवि भवानी को याद करके उनकी आंखों में पानी आ गया होगा। इस तरह कवि ने यह अपने पिता के व्यक्तित्व को उभारा है। अब प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द का प्रयोग किस विशेषताओं को बताया गया है? मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इस बस में सब विरस है। कवि ने बस शब्द का लाक्षणिक प्रयोग किया है। पहली बार के प्रयोग का अर्थ है कि वह केवल घर पर ही नहीं है। दूसरे प्रयोग का अर्थ है कि यह घर से दूर रहने के लिए विवश है। तीसरा प्रयोग उसकी लाचारी व विवशता को दर्शाता है। चौथे बस में कवि के मन की व्यथा प्रकट होती, जिसे कारण उसके सारे सुख छीने गए हैं। तो ये थे कविता के आसपास के प्रश्न उत्तर। अब हम देखते अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो कि कविता के आधार पर ही हैं। तो पहला प्रश्न अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में से, घर की याद कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। तो उत्तर है, इस कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा खलती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं।
घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। सावन के बादलों को देखकर कवि को घर की याद आती है। वह घर के सभी सदस्यों को याद करता है। उसे अपने भाइयों व बहनों की याद आती है। उसकी बहन भी मायके आई होंगी। कवि को अपने अनपढ़ पुत्र के दुख में व्याकुल परंतु स्नेहमयी माँ की याद आती है। वह सावन को दूत बनाकर, अर्थात दूत यानी संदेशवाहक, मैसेंजर कह सकते हैं उनको, बनाकर अपने माता पिता के पास अपने कुशल क्षेम पहुँचाने का प्रयास करता है ताकि कवि के प्रति उसकी चिंता कम हो सके। दूसरा प्रश्न है, पिता कवि को सोने पर सुहागा क्यों कहते हैं? पिता कवि भवानी प्रसाद, जो परिवार में सबसे छोटे थे, उनसे बहुत स्नेह करते थे। पिता की इच्छा से ही कवि ने स्वयं को देश सेवा के लिए समर्पित किया था, जिसकी वजह से वह आज जेल में था। उसने परिवार का नाम रोशन किया है। इन कारणों से पिता ने कवि को सोने पर सुहागा कहा। अगला प्रश्न, उम्र बड़ी होने पर भी पिता को बुढ़ापा क्यों नहीं छू पाया था? इसका उत्तर होगा, कवि के पिता की आयु अधिक थी, अर्थात कवि के पिता बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही सरल था। वो निरंतर व्यायाम करते थे, व्यायाम अर्थात एक्सरसाइज करते थे और दौड़ लगाते थे। वे खूब काम करते थे। उनके काम करने की शक्ति को देखकर तूफान भी कांप जाता था। इस कारण उन्हें बुढ़ापा छू भी नहीं पाया था। कहने का अर्थ ये है कि कवि के पिता यद्यपि बूढ़े थे, लेकिन बुढ़ापा जो है अभी तक उनको छू भी नहीं पाया था। तो ये थे घर की याद कविता। प्रश्नोत्तर, आशा कि आपको समझ आ गए।